Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Harpik Bhatta, camera on and arrange your book 1. Anji Diya, open your book chapter 4 alternative centers of power. Right. Now when you will open your book alternative centers of power, you will see this page. आपको ये वाला पेज नजर आएगा. ठीक है. अब इस पेज में आप देख रहे हो कि किस देश को पावरफुल बनाए. ऑल्टरनेटिव सेंटर्स, पावर के तो ऑल्टरनेटिव्स ही बहुत है. ठीक है. हाँ, पहले था, इससे पहले जो चैप्टर था वो दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट वी हैव डन दैट. यूएस हेजेमनी. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर बिगेन एंड कोल्ड वॉर में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड यूएस वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड पावर, सुपर पावर. और इसने अपनी हेजेमनी सब जगह दिखा दी. अमेरिका ने अपना दबदबा सब जगह दिखा दिया. Even के sometimes so I also realize कि while purchasing jeans for myself that I am also victim of US hegemony. क्योंकि अगर मैं जीन्स भी ब्रांडेड खरीदती हूँ तो वो ब्रांड अमेरिका का ही होता है. अगर रीबॉक, एडिडास के शूज खरीदती हूँ, नाइकी के शूज खरीदती हूँ, तो इनडायरेक्टली आई एम द विक्टिम ऑफ यूएस हेजेमनी. यूएस ने इतना बड़ा अपना दबदबा बना लिया था क्योंकि सारे ब्रांड उसमें. कोक, पेप्सी पीते हुए भी हमें ये नहीं पता चलता कि अमेरिका के ब्रांड है और हम अमेरिका को पैसा दिला रहे हैं. ठीक है. तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी नोटिस्ड हियर. नाउ चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. हरप्रीत, अरेंज योर बुक. बेटा आजा अब क्लास में. ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. अब अमेरिका ही नहीं और भी काफी देश थे जो पावरफुल हो सकते थे. नाउ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. बेटा इसमें सबसे पहले यू विल सी द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन. ओपन योर बुक. दिस इज यूरोपियन यूनियन फ्लैग. आप देख रहे हो साइड में एक पिंक बॉक्स बना है. हियर दीज गोल्डन स्टार्स. कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? ये कितने स्टार्स हैं? गोल्ड स्टार्स है ना? हाँ जी हरप्रीत. हरप्रीत, Diya, unmute yourself. How many gold stars are there? 12. 12. And these stars stands for solidarity and harmony between the people of Europe. गोल्डन सितारे हैं ताकि यूरोप के सारे देश इकट्ठे और पीसफुली रहेंगे. It has 12 stars as a number of 12, traditionally the symbol of perfection and completeness and unity. 12 सितारे यही शो करते हैं कि कंप्लीटनेस है, वो परफेक्ट है और उनमें यूनिटी है. ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है. ठीक है. यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है. नाउ नेक्स्ट पेज पे आओ. यूरोपियन यूनियन मैप. Can you see this map? European Union flag. Here some of the countries are with dark colors, others are with pink. So those who are dark countries, it means वो older member हैं UN के. Others are new member of UN. Now older member में आपको दिख रहा होगा कि जर्मनी है, लक्समबर्ग है, स्पेन है, ठीक है, और बेल्जियम है, यूनाइटेड आयरलैंड, स्पेन. दीज आर द ओल्डर मेंबर. और न्यू मेंबर में हमारे पास पोलैंड आ गया, लिथुआनिया और हंगरी. हाँ, दीज आर द न्यू मेंबर्स. तो पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इट विल बी मार्क्ड ओनली. इवन लोकेट भी करा होगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ओल्डर मेंबर है कि न्यूअर मेंबर है यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना कोई आम बात थोड़ी है. यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना बहुत बड़ी बात है. बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दोज हु विल बी द मेंबर ऑफ यूएन, इट मींस दे विल मेंटेन पीस एंड हार्मनी अमंग ऑल द कंट्रीज एंड दे विल हेल्प व्हेनेवर वन कंट्री इज इन क्राइसिस. राइट. चलो नेक्स्ट पेज पे चलो. पहले मैं पढ़ाती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ. नाउ प्लस बॉक्स में आओ. हालांकि प्लस बॉक्स आने वाले हैं नहीं है पेपर में. प्लस बॉक्स. नाउ स्टार्ट रीडिंग. हरप्रीत प्लस बॉक्स पढ़ना शुरू करना. एक एक ईयर और तब क्या हुआ. 1951 अप्रैल. हरप्रीत पढ़ो बेटा, गला खराब है इसका. चलो दिया आप पढ़ो. अनम्यूट करो. यस. 1951 April. 6 West European countries, France, West Germany, Italy, Belgium, and Netherlands and Luxembourg, signed the Treaty of Paris, establishing the European Council and Coal and Steel Community.
ठीक है, तो इस तरह आपने यू 99 wait. So you will learn all these kinds of dates and the perfection, the things they have added here, right? और अच्छा एक मेरी बात सुनो, इसी पेज पे ना लास्ट में टोनी ब्लेयर का दिया हुआ है। ये टोनी ब्लेयर एक बार पढ़ लेना, ये क्या था, एक बार नहीं अच्छे से ही पढ़ लेना ये। वैसे इसका मैंने आपको 5th पॉइंट करवाया हुआ था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर और वो इराक इन्वेजन में इंक्लूड थे और उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। नाउ ए आशियान, पेज नंबर 55। वो कार्टून बाद में, पिक्चर बाद में क्लियर करती हूँ, पहले इधर आओ सीधा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। फ्लैग देखो इसका, नेक्स्ट पेज पे आओ। ASEAN flag. Now it is written the ASEAN flag logo, the 10 stalks of paddy rice represent the 10 Southeast Asian countries bound together. जोड़ा हुआ ना, ऐसे वो जो होते हैं चावल के, वो ऐसे होती है, पनीरी होती है, उसके गट्ठे जो होते हैं उसको जोड़ा हुआ आपस में। इसका मतलब जो यहाँ के भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं 10 के 10 वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में वो बंधे हुए हैं। किस तरह से? फ्रेंडशिप से, दोस्ती है उनमें, वो इकट्ठे ही रहते हैं, यूनिटी है उनमें। ठीक है, द सर्कल सिंबलाइज यूनिटी ऑफ एशिया, एशियान की वो यूनिटी शो कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, यहाँ पर मेन चीजें करवा रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपसे पूछने वाली हूँ। नाउ वी विल डू फ्रॉम द सेम चैप्टर। वैसे तो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स में हमने वो ब्रिक्स वाला भी करा हुआ था, है ना, ब्रिक्स वाला भी हमने करा था। अब आओ उस पेज पे, वो कार्टून टाइटैनिक शिप वाला। ठीक है, अदरवाइज वी हैव डन दिस कार्टून, ये पिक्चर हम पहले कर चुके हैं। अब पहले मैं आपको ये क्लियर करवाती हूँ पिक्चर, पेपर में आ गई तो इजी रहेगा, 5 मार्क्स आंसर। नाउ सी दिस पिक्चर, यहाँ पे देख रहे हो बेटा। अच्छा, इस पिक्चर में ना ये टाइटैनिक दिखाया है विद 12 गोल्ड स्टार्स, साथ में आइसबर्ग्स दिखाए हैं। बड़ी कठिन जर्नी है टाइटैनिक की, और ये आइसबर्ग्स दिखाए हैं, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, और जो हाल टाइटैनिक का हुआ, डूब गया था, वही हाल इसका होने वाला है, क्योंकि इसके आगे बहुत ज्यादा ये आइसबर्ग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब ये क्या है टाइटैनिक, और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कैसे ये सॉल्व नहीं हुई थी। नाउ कैप्शन मैं पढ़ने वाली हूँ, नीचे दिए, द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 व्हेन द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटेड टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। ये चला था टाइटैनिक, निकल चला था पूरी की पूरी जर्नी करने को, बड़ा हो हल्ला मचा था। तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा हो हल्ला मचा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला। ना टाइटैनिक बच पाया, वो भी डूब गया, ना इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। So they have shown the European Union as a Titanic. Why does the cartoon use this image to ship Titanic represent EU? कार्टूनिस्ट ने इसको टाइटैनिक ही क्यों बनाया? एक्चुअली इसलिए बनाया क्योंकि जो टाइटैनिक का हाल हुआ वही यूरोपियन यूनियन का हाल हुआ, ना वो चल पाया जहाज, ना इसका कॉन्स्टिट्यूशन चल पाया, ना वो हो पाया। ठीक है, ना अब आप कॉपी निकालो, ओपन योर कॉपीज, write down today's date. Heading बनाओ पैसिव बेस्ड क्वेश्चन, आई एम आल्सो मेकिंग विद यू। Write down today's date. It's 23 March, and here we are going to do book 1, Pole Science, 0 to 8, chapter 4, alternative centers of power. Right. So here topic is
Please write topic passage based question. आप हेडिंग बना लो या फिर पेज नंबर लिख लो साथ में। मेरे पास तो है पेज नंबर 55। ओ सॉरी, पैसेज नहीं, आई एम सॉरी, पिक्चर बेस्ड या कार्टून। पैसेज नहीं आना, पिक्चर आना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप ही से पूछने वाली हूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग डिपिक्टेड इन द कार्टून? Which organization is being depicted in the cartoon or in the picture? तो आंसर आप क्या लिखने वाले हो? कौन सी चीज दिखाई है यहाँ पर? हरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। क्या दिखाया है? मैम जेपीएच ट्रीटी ऑफ मास्टरिज। नहीं नहीं वो तो है, बट मेन चीज क्या दिखाई है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है। हाँ वेरी गुड, यूरोपियन यूनियन है। द आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे रिलेटेड पूछ रही हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टार्स शोन इन द कार्टून? 15 स्टार्स। 15 स्टार्स है नहीं, ये 3 अपने से निकाल के हैं क्या? यहाँ पर 15 लिखे हैं जेपीएच में। 15 थोड़ी है, तू गिन ले, काउंट कर ले। काउंट नहीं मैम ये देखो। अच्छा वैसे काउंट कर तो जरा कितने हैं। 1 मिनट मैम। कोई बात नहीं। मैम 15 ही है। नहीं है, देखी जरा। काउंट कर लो प्रिया। यस 15। ओके हरप्रीत यू आर राइट। तो 15 स्टार्स हैं। ये 15 स्टार्स क्या कहते हैं? आपस में इन सबने एक प्लान बनाया है। तो कार्टूनिस्ट ने बोला कि एक जहाज टाइटैनिक के तौर पर मैंने शो करा, तो ये लोग अपना क्या बनाने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। ना टाइटैनिक चला ना इनका कॉन्स्टिट्यूशन चला, दोनों चीजें फेल हो गई। सो दे हैव रिप्रेजेंट दिस टाइटैनिक एज यूरोपियन यूनियन। अब आइसबर्ग्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि आइसबर्ग्स क्या है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ये शो क्या करती हैं 15 स्टार्स? परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। Perfection, completeness and unity. Okay. Next. So why these icebergs shows? These icebergs shows as the obstacle and problems in the way of यूरोपियन यूनियन। उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम आई थी यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, और वो फिर वो नहीं बन पाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज आओ बेटा, पेज नंबर 56। कैन यू सी दिस मैप? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। राइट अब इस मैप में कर्टसी उन्होंने बताया कि टेक्सास लाइब्रेरी से लिया है, और इसमें दिखाया कि ईस्ट कंपनी ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं विच वर इंक्लूडेड, कह सकते हो यूरोपियन यूनियन में या आशियन में, कहाँ कहाँ पर ये डिपिक्ट है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, जस्ट टेक अ लुक ऑन मी, इसको बाय हार्ट नहीं याद करना, बस टेक अलुक ऑन मी। ठीक है, देन आशियन ही है, इस पूरे पेज पे सिर्फ आशियन ही दिखाया। नेक्स्ट चलो पेज नंबर 57।
ईस्ट एशियन नेशनलिज्म, ये दिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह, फोटो देखी है? कैन यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर दिया? अगर कहोगे तो मैं इसका आंसर लिखवा देती हूँ, नहीं तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। दिया, कैन यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर? मनमोहन सिंह को, हाँ, अर्पित तो मुझे सीधा बुक ही दिखा रहा है। अर्पित, आई हैव सीन द सेम पेज, सेम क्वेश्चन इन क्लास आल्सो, but make sure that Ma'am, this is when India launched the East policy ठीक है, in early 1990s. ठीक है, और The इंटर, tiles are depicting the competition यस यस, among the East Asian nations. ठीक है, बट And India was a part of this competition. ये आपने लिखाया हुआ है. हाँ, मुझे लगी रहा तो देख देख के पढ़ रही है। अच्छा मेरी बात सुन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉलिसी? Of UK East policy. यस यस, 1991 में बनी ना, इसका फायदा क्या? This shows India का competition, India competition में आ गया था with the other nations. which nations, which other nations? East Asian nations. Like सारे सारे कौन कौन से? चाइना जापान, दोनों के नाम लो। चाइना जापान का नाम नहीं छोड़ना, चाइना जापान और साउथ कोरिया, इनके साथ कंपटीशन में आ गया था और इनके साथ इसका इकोनॉमिक इंटरैक्शन होने लग गया था, राइट? ठीक है बेटा, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। चलो उसके बाद, दिस इज योर फेवरेट कार्टून, 100 टाइम्स वी हैव डन दिस। चल हर्षित तू एक्सप्लेन करिए, क्या लिखना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हमने पढ़ना, बस खाली जेपीएस पढ़े कर दे, जेपीएस बंद कर दे। मैं मुझे वो नहीं देखनी है, आई डोंट नॉट, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं मुझे जेपीएस दिखा देता है, वो मैंने देखी 100 बार। तू मुझे बता ये कार्टून एक्सप्लेन करके, होल्ड बुक इन योर हैंड ओनली, खाली जैसे मैंने पकड़ी ना, नाउ एक्सप्लेन दिस कार्टून, व्हाट इज दिस ड्रैगन, दिस मैन, दिस ग्लोब, दिस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, व्हाट दिस कार्टून इंडिकेट्स, टेल मी। अच्छा, which country does it refer to? what? Which country does the given cartoon refer to? चाइना, चाइना। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द टू सिंबल्स, दो बातें क्या है खास चाइना की, आइडेंटिफाई द टू सिंबल्स। लार्ज वॉल एंड ड्रैगन। अच्छा ठीक है, और कार्टून प्लेस द रिलेटेड कंट्री इंटरनेशनल पावर। मैं चाइना अडॉप्टेड कम्युनिज्म। हाँ, एंड चाइना's पॉलिसी फॉर गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, चाइना की पॉलिसी क्या है? ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी है, सारे आ जाओ, दरवाजे खुले हैं, चाइना कहता ओपन डोर पॉलिसी, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, नो बैरियर एंड नो टैक्स, सो ओपन डोर पॉलिसी। तो पर दूसरा मीनिंग भी यही निकलता है इसका, हमें इसको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा, दैट द ड्रैगन। मैम, यूएस इज afraid of China. US is not afraid of China, US is stopping this dragon, this wall from China not to go further, but ये है कि मान So that China does not become the superpower of the nation. हाँ, उनको यही लगता है कि चाइना को रोकना चाहिए। अमेरिका, छोटा सा बंदा अमेरिका रिप्रेजेंट करा हुआ है, पूरे ग्लोब के ऊपर चढ़ी जा रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और वो ड्रैगन, अमेरिका उसको बोल रहा है रुक जा, पर चाइना कहाँ मान रहा है। अभी देखो ये कार्टून कब का बना हुआ है, पर चाइना आज भी नहीं मान रहा, वायरस फैला के छोड़ा चाइना ने, है ना, तो चाइना आज भी नहीं मान रहा। तो दिस कार्टून रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे हिसाब से अब ये सारा आपको मैंने क्लियर करा दिया। अगले कार्टून पे आना जरा, माओ साइकिल वाला। साइकिल वाला, ठीक है। अच्छा, अब इस कार्टून में ना मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आप बताओ, कार्टून इज क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ व्हिच कंट्री डज द कार्टून रेफर्स टू? दिया। China. यस, चाइना, शक्लों से दिख रहा है। The first picture is of Mao Zedong
and the second one is of Xi Jinping. ठीक है, दो चेंजेस आए थे इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो दो चेंज क्या थे? प्राइवेटाइजेशन कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चल पड़ा। दोनों चीजें बताओ, देन, प्राइवेटाइजेशन हाँ, देन एंड नाउ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, तो SEZ बना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने थे, है ना? दो बातें थी। अच्छा, इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ? चाइना ने तो तरक्की कर ली, पहले ऐसा था। हम एक बात हुई, SEZ बने, एक बात हुई, सेकंड क्या हुई? क्या? स्पेशल कौन इकोनॉमिक, सी दो बातें? एक लाइन लिखो कॉपी पर, पेज नंबर लिखो, आप ऐसे नहीं समझ आएगी। लिखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 60, पिक्चर का नाम लिख लो, नाउ एंड देन एंड नाउ। अब लिखो क्वेश्चन, इवैल्यूएट एनी टू चेंजेस। पहला क्वेश्चन नहीं लिखवाया, वो इजी था, चाइना समझ गए आप। इवैल्यूएट एनी टू चेंजेस in the economic policy of the country from then to now, from then to now। आंसर बोलो हर्षित, इसका आंसर बोलो। प्राइवेटाइजेशन हाँ, किसका प्राइवेटाइजेशन? ट्रेड बैरियर एलिमिनेटेड। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, फेस दूर रख के बोल, सुन रहा है मुझे, स्पीकर 100% पे ही है, ठीक है, पास नहीं आने की जरूरत है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन किसका? प्राइवेटाइजेशन किसका? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, ये लिखेंगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब सारा काम प्राइवेट हाथों में आ गया, पैसा प्राइवेट हाथों में आ गया, देश अमीर हो गया, सरकार हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज क्रिएटेड, ये क्यों बने थे? दिया बताएगी, दिया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन किन के लिए बने थे? मैम, ताकि ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट हो जाए और क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी सेटअप हो जाए और फॉरेन फ्री ट्रेड। हाँ, और फॉरेन कंट्रीज आके चाइना में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, हाँ, अपनी अपनी एंटरप्राइजेस लगाएं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, assess any two outcomes, दो रिजल्ट भी बताओ। assess any two outcomes of the latest changes that took place in this country, that took place in this country। अब आप बताना जरा, कौन से ऐसे चेंजेस हुए थे यहाँ पर? एक बात जो मैंने पूछी अभी, दिया ने बताई, ट्रेडिंग लॉस वर मेड, ठीक है, पहले फॉरेन चाइना बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ओपन डोर पॉलिसी की भी बात कर दो, पहले नहीं था, फिर ओपन डोर पॉलिसी आ गई। इसका आंसर लिखो, मैं लिखवाती हूँ। हाँ जी, आंसर नंबर 1, the present Chinese economy has adopted open door policy. The present Chinese economy has adopted open door policy. Open door policy to generate higher production, ताकि प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाए, to generate higher production
by investment of capital and technology. Capital and technology. सेकेंड बात लिखो, एक और लाइन लिखो इसके साथ ही, वही जो दिया ने बताया. इट एस्टैब्लिश्ड न्यू ट्रेडिंग लॉज. इट एस्टैब्लिश्ड न्यू ट्रेडिंग लॉज and created special economic zones. SEZ लिख लो या पूरा लिख लो. And created special economic zones leading higher rise in foreign trade. Leading higher rise in foreign trade. चलो जी लास्ट कार्टून पे आ जाओ. चाइना का साइकिल. हैव यू ऑब्जर्व दिस बाईसाइकिल? चाइना साइकिल बहुत यूज करता है, पता? सबसे ज्यादा साइकिल चाइना में यूज होते हैं. इसके दोनों टायर देखो, दोनों टायर पे डॉलर और मतलब दोनों टायर पे ये शो करा है कि डिफरेंट करेंसी और डिफरेंट कंट्रीज बिलोंगेड. ठीक है. अब देखो इसके कैप्शन, इसका लिखा क्या नीचे कैप्शन लिखा. Have you seen this diagram? आपको दिख रहा है, आपकी फोटो पे है, बुक पे है. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा है चाइनीज बाइसाइकिल लाइक ओपनिंग इमेजेस ऑफ दिस चैप्टर द फर्स्ट कार्टून कमेंट्स द चेंज ऑफ चाइना's ओरिएंटेशन. हो गया. द सेकंड कार्टून यूजेस द सिंबल ऑफ बाइसाइकिल. चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसाइकिल. मैंने बोला ना सबसे ज्यादा साइकिल दुनिया में चाइना ही यूज करता है. टू कमेंट ऑन अ ड्यूअलिटी. डबल ड्यूल से होता ना डबल. In today's China, what is duality? Can we call this a contradiction? Duality बता दिया इन्होंने. अब आप ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ या आप एक्सप्लेनेशन लिखो इस कार्टून की. क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, पहले एक्सप्लेनेशन लिखो. हरप्रीत ना लिखने से बहुत कतरा रहा है, मुझे पता है हरप्रीत तेरा. देखो लिखने से बहुत डर लगता है. अब तू मुझे पता जेपीएस दिखा देगा, मुझे पता. आई नो तूने मेरे को जेपीएस दिखा देनी है, मुझे पता है. हरप्रीत इसी वजह से तेरे मार्क्स कम आए हैं इस बार. 70 से कम नहीं आने चाहिए थे तेरे. तू डाउन गया बहुत. You are the honor of JPH. It doesn't mean that you will secure the highest marks. समझ आई? हंस रहा है. मेरे पास 6-6, 7-7 किताबें हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई. मेरी बात. हाँ. तो अगर आप जितना उसको ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे उससे, इस बुक से. मेरे पास देखिए कौन सी बुक है, बीबी चौधरी वाली. वो मेरे पास वो टेबल पे बड़ियाल पड़ी है. मेरे पास 2 ही बुक है एनसीईआरटी की बस. ठीक है. देखो मोटी सैंपल पेपर दिए मैंने इतने सारे, है ना. वो बुक रेफरेंस बुक्स है. ये देखो कितनी सारी बुक्स टेबल पे हम लोग कितनी भी इकट्ठी कर ले, बट पढ़ेंगे तो नंबर आने हैं, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं आने हैं. मैम मैंने तो वो छोड़ दी बड़ियाल. मैंने भी छोड़ दी. तूने छोड़ दी बड़ियाल. हरप्रीत जेपीएच नहीं छोड़ेगा. चलो मत छोड़ो, यहाँ से सारा का सारा लर्न कर लो. ओनर ऑफ जेपीएच. मतलब इसको कुछ भी पूछो ना जेपीएस मुझे दिखा देता. कुछ भी कार्टून पूछो तो जेपीएस दिखा देता. बेटर है. आंसर सभी है ना, सभी आंसर है. तो फिर 80 मार्क्स क्यों नहीं आए? आंसर याद करने. आई एम नॉट वेल. चलो अभी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई वांट फुल मार्क्स. 80 लेना बहुत इजी है क्योंकि अब आपको सब आता है. अब सिर्फ रिवीजन ही करनी है जैसे हम लोगों ने आजकल किया थी. दिया ने अकेली ने क्लास में पढ़ा, कल इसने करा वो चैप्टर बाइपोलैरिटी करा इसने पूरा का पूरा चैप्टर. इजी है. हाँ वो इजी है बट फिर भी मैम इससे पूछना 2-3 क्वेश्चंस. नहीं नो मैम नो. नहीं पूछो. When Cold War was ended. चलो when Cold War was ended.
मैं 1990 1991 कह देना हम, 1991, 1990 भी ठीक है, चलो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा क्लियर है, साइकिल क्लियर है? हाँ जी मैम। नहीं 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 क्लियर है? चलो फिर मैं बोल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मत लिखो क्योंकि जेपीएच है। अच्छा ये साइकिल हमें बताया है, आप अपने बुक रखो हाथ में, ये वाला ना बुक अपने हाथ में रखना, स्क्रीन पे देखो। अब यहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि कार्टून शोज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिस्ट चाइना बिफोर एंड आफ्टर 1978। पहले इसकी पॉलिसी क्या थी और बाद में फिर क्या होगी। पहले तो ये था कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं था किसी की इंटरफेरेंस, किसी के साथ ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं थी, फॉरेन ट्रेड पसंद नहीं था। आज ये जो रेड सिंबल है, जो हाँ, रेड सिंबल है, ये कम्युनिज्म रिप्रेजेंट करेगा, और जो ग्रीन है वो कैपिटलिज्म शो करेगा कि चाइना बाद में प्राइवेटाइजेशन हो गई थी चाइना में। पहले तो वो कम्युनिज्म था। आप या फिर ये कह लो, या फिर आप हरकत ये भी कह सकते हो कि पहले सोवियत यूनियन वाला साइन है, ये सोवियत यूनियन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब फिर वो पहले उसकी आइडियोलॉजी थी कि सरकार का सारा कुछ होगा, प्राइवेट लोग नहीं कुछ करेंगे, ठीक है, हम किसी को अपने देश में नहीं आने देंगे। बट बाद में इसका कैपिटलाइज्म हो गया और इसको भी लगा चाइना को, नहीं यार, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, उनको अपने देश में इन्वाइट करो, वो यहाँ फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका रोल बदल गया। अब एग्जांपल दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स टू द कैपिटलिस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज और जापान। अब उसको लगता है कि नहीं यार, वेस्टर्न कंट्री सही थी, अमेरिका सही था, जापान सही था, तो अब इसमें चेंज आ गया, पहला पहिया कुछ कह रहा है, दूसरा पहिया कुछ कह रहा है। अब चाइना सबसे ज्यादा साइकिल यूज करता है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, पॉलिसीज भी चाइना ने बहुत बनाई है, ठीक है। द फ्रंट व्हील, अब देखो दूसरी चीज है, फ्रंट व्हील हैमर भी शो कर रहा है, ये हथौड़ा है, पहला वाला हथौड़ा है अगर हम दूसरे तरीके से लें तो। एंड सिकल अडॉप्टेड बाय माओ, माओ ने ये पहले वाला हथौड़ा इस्तेमाल करा, और ये था, आप यहाँ पर लिख लो, अपनी ये देखो, ये बुक देखो, जहाँ पर लिखा हुआ ना, ये मेरी बात सुनो, यहाँ पर सीविया, इसको ऐसे एरो बना दो और यहाँ पर लिखो सोशलिस्ट पॉलिसी। हैमर दिखाया है ना, थोड़ा दिखाया पड़ा वो, उसका भी साइन है, और आज मैंने आपको एक नई बात बता दी, तो सोशलिस्ट पॉलिसी है। और दूसरा पहिया तो डॉलर दिखाया है, कैपिटलिस्ट पॉलिसी। हाँ कैपिटलिस्ट पॉलिसी दिखाई है। तो दोनों की दोनों पॉलिसीज अब चाइना में है, मतलब चाइना ने दोनों पॉलिसी का मजा देखा होगा, ठीक है, मतलब ही है वो चाइना, पहले वो ठीक लगा तो उधर आ गए, अब ये ठीक लगा तो इधर, ठीक है, हो गया। हो गया। अब हम भी कुछ पूछ लें आपसे, खत्म। हैं क्या कहता खत्म। तू पहले जेपीएच बंद कर, मैं फिर पूछती बंदी बंद है। अभी मैंने कोई कार्टून क्वेश्चन निकालना तो तेरे बड़ा कैमरा उधर करना है। चलो आज मैं कुछ नहीं पूछने वाली हूँ, आप बस अपना पढ़ो और ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, कुछ भी नहीं लिखना। मैंने इसी प्रोजेक्ट बनाया है। इसी चैप्टर में चैप्टर। हाँ जी मैम। फाइल दे दी है मुझे, हाँ जी मैम। चलो ठीक है, चलो ओके बाय, गॉड ब्लेस यू एंड रिवाइज योर चैप्टर, एंड इफ यू फेस एनी डाउट आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वेलकम मैम।